Hello everyone, this side Irfan here and I welcome you in my channel Global Center of Language. Very first, I would just say a big thank to everyone, those who support me. And if you are new in this channel, you are just watching the video for the first time, then I would request you kindly subscribe my channel, press the bell icon and do share with others and like and do drop comment if you like it. Now, आज हम क्या बात करेंगे? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूँ दैट इज स्पोकन अ लॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज. एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ दैट मेनी sentences are framed, right? And if you know this topic which I'm going to teach you today, so you won't be just getting stuck while speaking English at all. So you must be thinking, what is that and what is this much important? So just reveal the topic now. The topic which I'm going to talk about today, that is use of let. लेट कहाँ यूज होता है? द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस. इसकी हिंदी हुई, जब भी हमें हिंदी में कहना है सवाल उठता है, इसकी इंग्लिश होती है द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, जो पहला सवाल है वो उठता है कि वेयर डू वी यूज लेट? हम लेट का यूज कहाँ करते हैं? सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लेट इज यूज्ड फॉर टेकिंग परमिशन फ्रॉम समवन. आई रिपीट, लेट इज यूज्ड फॉर टेकिंग परमिशन फ्रॉम समवन. अब आपके मन में आएगा, सर परमिशन के लिए तो आपने ऑलरेडी कुछ वर्ड्स पढ़ाए हैं. या आई हैव टॉट यू, मेरा एक लेसन है, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा. वो परमिशन के लिए है. जैसे कैन से भी परमिशन ली जाती है, कुड से भी ली जाती है, मे से भी ली जाती है, लेट से भी ली जाती है. और भी वर्ड्स हैं, आगे हम उनको भी पढ़ाएंगे, उनसे भी ली जाती है. अब इनमें फर्क क्या होता है? इनमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल का फर्क होता है. कुड जो है वो आपका एक इनफॉर्मल वर्ड है, मे फॉर्मल है. लेट उससे भी ज्यादा इनफॉर्मल है. जैसे इनफॉर्मल में आप ये कह दो ये इतना परसेंट इनफॉर्मल है, ये इतना परसेंट इनफॉर्मल है. कि अगर हम कुड की बात कर लें तो मान लीजिए 80% इनफॉर्मल है, तो लेट की बात करें तो 60% इनफॉर्मल है. आगे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे परमिशन के वर्ड एक साथ कवर करूंगा. फिर मैं आपको ये बता दूंगा कौन कितना फॉर्मल और कौन कितना इनफॉर्मल होता है. फिलहाल आप ये जान लो, लेट इज यूज्ड फॉर परमिशन, यानी ये परमिशन के लिए यूज होता है व्हेन यू टेक परमिशन. अच्छा, दूसरा, अब एक क्वेश्चन, एक कंफ्यूजन विच ऑलवेज रिमेन्स इन आवर माइंड, वो मैं आपको बताऊं क्या. जहां पे आप लेट लगाते हो वहां अलाउ भी लगा सकते हो. कीप इट इन द माइंड. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं. वेयर यू कैन यूज लेट एट द सेम प्लेस यू कैन ऑल्सो यूज अलाउ. अगर लेट के बाद एक्शन है, राइट, तो अलाउ आएगा. लेकिन बिना एक्शन के होगा तो फिर अलाउ नहीं आ पाता. अलाउ के लिए एक एक्शन की जरूरत होती है, जबकि लेट के लिए एक एक्शन की जरूरत होती है, जबकि अलाउ के लिए ऐसा नहीं है. जैसे मैं कह दूं, मैं आपको इजाजत देता हूं, आई अलाउ यू. अब यहां आई लेट यू नहीं कह सकते. अभी मैं इसको और अच्छे से ब्रीफ कर देता हूं आपको चीजों को. यू विल कम टू नो. अभी तो स्टार्ट किया है मैंने लेसन को. फिलहाल आप ये जाने कि अलाउ और लेट दोनों सेम होते हैं. डिफरेंस कहां पे होता है? अलाउ फॉर्मल होता है और लेट इनफॉर्मल होता है. फॉर्मल इनफॉर्मल को आप एक सिंपल सेंटेंस से समझ लो. आपका दोस्त कहीं जा रहा है, आप उसे क्या कहते हो? अबे कहां जा रहे बे? क्या हो गया बे? अच्छा, आपके अंकल कहीं जा रहे हैं, कैन यू रिपीट द सेम लाइन? नहीं कर सकते आप. व्हाई? बिकॉज ही इज एल्डर टू यू एंड इफ यू डू सो ही विल बीट यू एंड ही विल सिंपली जस्ट टेल योर फादर एंड योर फादर विल बीट यू टू एंड ही विल बीट यू इन ब्लैक एंड ब्लू. सो सी, क्या हुआ कि फॉर्मल लैंग्वेज होती है जहां पे आप बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत ज्यादा एटिकेट मैनर्स को लेके चलते हो. इनफॉर्मल लैंग्वेज वो है, ये नहीं कि हम किसी गाली दे देते इसमें, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मल बात नहीं करते, इसलिए इसको इनफॉर्मल कहते हैं. अब चलिए इसको और आगे सीखें, कैसे क्या होता है, क्या इसका टेक्निक है, कैसे इसके सेंटेंसेस फ्रेम होंगे. लेट्स हैव अ लुक. पहली चीज कि हम इंग्लिश में लेट का जब भी यूज करेंगे तो लेट के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा. आई का जैसे मेक में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, राइट, वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है. तो ये जो भी हैं, जिनके भी बारे में बात करेंगे वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे. एंड वी गो विद एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और एक्शन की हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मुझे लिखने दो. तो यहां पे सामने वाला परमिशन तो मांग रहा है कि मुझे लिखने दो, राइट. तो हम बोलेंगे लेट आई का ऑब्जेक्टिव मी, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म पहले बताया मैंने, तो लेट मी राइट. क्या बोल देते हैं? लेट मी राइट. लेट मी का शॉर्ट फॉर्म लेमी होता है. आगे मैं शॉर्ट फॉर्म का वीडियो बनाने वाला हूं, राइट, तो आपको अलग से पूरा बता दूंगा. फिलहाल ऐसी बात चली तो बता दिया. तो लेमी वगैरह छोड़िए, भी नॉर्मल सीख लीजिए, बेसिक चीजें धीरे धीरे आगे अच्छा और कर देंगे. मुझे लिखने दो, लेट मी राइट.
चुप्पी को चुप्पी तोड़ने दो। सेंटेंस थोड़ा फनी है लेकिन बनेगा। चुप्पी किसी लड़की का नाम है जो बहुत चुप रहती है, उसको लोगों चुप्पी कहते, लड़का बहुत चुप रहता है चुप्पा कहते थे, लड़की चुप रहती चुप्पी। तो चुप्पी को चुप्पी तोड़ने दो, बिल्कुल चुप रहती है, उसको बोलने दो। तो लेट चुप्पी ब्रेक द आइज। अब हिंदी मत निकालना, ब्रेक द आइज बर्फ की सिल्ली तोड़ने दो, बर्फ तोड़ने दो, नॉट एट ऑल। ब्रेक द आइज या ब्रेक द साइलेंस दोनों सेम होते हैं और इन दोनों का मतलब होता है अपनी खामोशी को तोड़ना, राइट। तो लेट चुप्पी ब्रेक द साइलेंस, लेट चुप्पी ब्रेक द साइलेंस। लेट इंडिया ब्रेक द साइलेंस नाउ अगेंस्ट नेपोटिज्म। लेट इंडिया ब्रेक द साइलेंस अगेंस्ट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। नेक्स्ट नाउ, उसे वहां जाने दो यार उसे। लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो देयर। नेक्स्ट नाउ, मुझे एक बात बताओ। अब आप कहोगे प्लीज टेल मी वन थिंग, सही है, लेकिन एडवांस लोग ऐसा नहीं बोलते। दे स्पीक लेट मी नो वन थिंग, यानी यहां पे नया तरीका है और आप उसको किसी को लोग बोलते हैं लेट मी नो वन थिंग, व्हाट हैपेंड। तो बोले टेल मी वन थिंग, भूल जाइए, ऐसे स्टार्ट करिए। लेट मी नो वन थिंग, क्या हुआ मुझे एक बात बताओ। Let me know one thing. Let me know one thing. Right? So this is the new way. It is in the trend. Kindly start using. Leave. Please tell me and tell me or something. One thing. Leave that. Come with that. Please let me know one thing. Let me know one thing. Right? Next now. अच्छा ध्यान देना, आप जैसे मान लो कि परमिशन का एक और एग्जांपल दे दो। मान लो कि आपका छोटा भाई टीवी देख रहा है, आप पहुंच गए, आपको भी कुछ देखना है, तो होता है ना कि आप रिमोट में लड़ाई होने लगे। एक ही रिमोट एक ही टीवी घर में, यूजुअली मिडिल क्लास फैमिली की हम लोग, एक ही टीवी होता है भाई, चार टीवी तो लगे नहीं, राइट। तो अब जान लीजिएगा एक ही टीवी, अब छोटा भाई कुछ देखना चाहता है, आप कुछ देखना, तो लड़ने लगता है रिमोट क्लोज में आते, अरे उसको देखने दो, अरे उसको देखने दो। छोटे को फेवर कर देती है माँ हमेशा ज्यादातर, बोलते अरे उसको देखने दो, लेट हिम सी, लेट हिम वॉच। तो ये जो लेट है ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी आम दिनचर्या में और इसके बिना हमारे सेंटेंसेस बन नहीं पाएंगे, बहुत जगह पे हम अटकेंगे। तो आज आपको अटकना नहीं है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है जिसमें आपको ये प्रॉपर आ जाए। और लास्ट में वीडियो के कमेंट भी करते जाइएगा, कमेंट अपना जो भी आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, इफ यू लव द वीडियो डू दैट। प्लस आपको सेंटेंस बनाने में हमेशा कहता हूं, और आप बहुत से लोग बनाते हैं एंड आई लव दैट, कीप डूइंग दैट। इससे आपको सीखने को और ज्यादा मौका मिलेगा और ज्यादा आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। नेक्स्ट नाउ, अब ध्यान देना है, तो मैंने ऐसे बता दिया, अब ये सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, यहां कोई सब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब जैसे सब्जेक्ट लगा दें और प्रेजेंट में बात करते हैं, मैं तुम्हें मेरा लैपटॉप यूज करने देता हूं, मैं तुम्हें मेरा लैपटॉप यूज करने, सबसे पहले सब्जेक्ट पे लेट आएगा। अब यहां लेट बदल सकता है, उसमें आईएनजी आ सकती है, एस लग सकता है, वो टेंस के हिसाब से होगा, अभी दिखा देंगे आपको। ऑब्जेक्ट आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रिमेनिंग पार्ट जो भी होगा वो आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हें मेरा लैपटॉप यूज करने देता हूं, आई सब्जेक्ट को पहले कर दिया, आई लेट यू यूज माई लैपटॉप। अच्छा यहां मैं दिखाता हूं, मैंने पहले ही बोल दिया था अलाउ और जो लेट है वो सेम होते हैं, तो यहां हम लगा सकते हैं आई अलाउ यू टू यूज माई लैपटॉप, ये भी तो हो सकता है, राइट। तो मैं तुम्हें अपना लैपटॉप यूज करने देता हूं, आई लेट यू यूज माई लैपटॉप। नेक्स्ट देखिएगा, तुम मुझे कभी निराश नहीं होने देते हो, निराश होना होता है लेट डाउन, तो तुम मुझे कभी निराश नहीं होने देते हो, यू नेवर लेट मी डाउन। क्या बोल देंगे, यू नेवर लेट मी डाउन, You, I repeat, you never let me down. Next देखिएगा, वह मुझे नई चीजें सीखने देता है, नई नई चीजें सीखने देता है। He, अब ये सिंपल प्रेजेंट है, जैसे I go, you go, he goes होता है, यानी थर्ड पर्सन में एस लगता है तो यहां लगा देंगे। He lets me learn new things, क्या बोलेंगे, he lets me learn new things. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब इसका पास्ट देखते हैं, तो प्रेजेंट में है, पास्ट देखते हैं। मैंने तुम्हें मेरा लैपटॉप यूज करने दिया था, मैंने तुम्हें मेरा लैपटॉप यूज करने दिया था। आई लेट यू, लेट की सेकेंड फॉर्म लेट होती है, थर्ड भी लेट होती है, तो आई लेट यू यूज माई लैपटॉप। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है, प्रेजेंट में भी सेंटेंस सेम है, पास्ट में भी सेंटेंस सेम है, तो आपको उनमें डाउट आएगा, सर ये बताइए ये दोनों तो सेम है, पहचाने कैसे कि ये प्रेजेंट में कि पास्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ एक सेंटेंस है, जैसे मैं बोल दूं आई लेट यू गो, तो इसके दो मतलब है, मैं तुम्हें जाने देता हूं और मैंने तुम्हें जाने दिया था। और कोई भी माइकल लाल ये नहीं कह सकता कि ये नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये इसके प्रीवियस कॉन्वर्सेशन को आपने नहीं सुना, जब तक इसकी प्रीवियस कॉन्वर्सेशन नहीं होगी तब तक इस सेंटेंस दोनों में होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपका कंफ्यूजन दूर करना है तो आपको पूरी कॉन्वर्सेशन को सुनना है, आसानी समझ में आएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल बताता हूं, whenever you ask me to play cricket, I let you play cricket। तो जब भी तुम मुझसे क्रिकेट खेलने को कहते हो मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने देता हूं, ऑब्वियसली ये प्रेजेंट में है। अब एक एग्जांपल अगला देखिए पास्ट का, Yesterday when you asked me to play cricket, I let you play cricket। अभी भी I let you play cricket मैं बोल रहा हूं, लेकिन इस बार सेंटेंस है कल जब तुमने मुझसे क्रिकेट खेलने को कहा था, मैंने तुम्हें क्रिकेट खेलने दिया था। लेकिन सिर्फ बोलूं I let you play cricket
तो आप नहीं बता पाओगे ये प्रेजेंट है पास्ट है, इसका मतलब ये दोनों में होता है। तो आई होप आपको ये जो सबसे बड़ा डाउट है, बहुत से टीचर्स इसको क्लियर करना भूल जाते हैं अपने लेट के यूज में, तो मैंने इसको अभी क्लियर कर दिया। अगर आपको डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हो, और वीडियो को 1 से 2 बार आप देखना, अगर ना कुछ डाउट हो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसी के सेकंड सेंटेंस में। उसने मुझे कार चलाने दी थी, He let me drive। लेट की सेकंड फॉर्म लेट होती है, पिछली बार एस लगाया था क्योंकि वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में है तो लेट का लेट करे रहेंगे बस। He let me drive, उसने मुझे कार चलाने दी थी, he let me drive। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर में, मैं तुम्हें बता दूंगा, आई विल टेल यू। टेल की जगह मैंने अभी बताया कि लेट नो से बनाइए, तो आई विल लेट यू नो। क्या बोल देंगे? आई विल लेट यू नो। मैं तुम्हें बता दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहा है? आई विल लेट यू नो भाई, क्या हो गया? नेक्स्ट, तुम मुझे इस मसले में पढ़ने दोगे, कोई मैटर हो कह रहा तुम ना पढ़ो, नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं सॉल्व कराता हूं तुम्हारा। तो यू विल लेट मी इंडल्ज इन दिस मैटर, किसी मामले में पढ़ना, इंडल्ज यानी शामिल होना, तो यू विल लेट मी इंडल्ज इन दिस मैटर, यू विल लेट मी इंडल्ज इन दिस मैटर। लास्ट देख लेते हैं, वह तुम्हें तंबू लगाने देगा। तंबू लगाना होता है पिच द टेंट। क्या होता है? पिच द टेंट। तो ही विल लेट यू पिच द टेंट। क्या बोल देंगे? He will let you pitch the tent। I repeat for the last time, he will let you pitch the tent। Now it is part first। अभी इसमें कुछ चीजें हैं लेट की जो मैं कवर करूंगा अगले पार्ट में। For that you need to stay tuned with me, keep watching, keep having fun। We'll be meeting in next video very soon। Till then इसको सीख के रखिएगा and kindly share, do drop comment, don't forget, and bye bye, take care।